के मैया यशोदा के पास में गए, बोले मैया कन्हैया तो काली दे में कूद। रो करके बोले हैं ग्वाला, यशोमती मैया से बोले ग्वाल वाला, यमुना में कूदो मैया तेरो नंदिला। रो करके ग्वालों ने जवाब दिया, मैया यशोदा दौड़ी और जैसे ही दौड़ के पहुंची काली देह पे कूदने को कदम बढ़ाया, लेकिन बलराम ने रोक दिया। बलराम कहने लगे मैया वो अवतारी हैं, भगवान हैं, नारायण हैं, जरूर आएंगे। तो मैया ने रो करके जवाब दिया, बेटा चाहे तो वो नर हो चाहे वो नारायण हो, लेकिन हमारे लिए मेरा बेटा है, नहीं रह सकती मैं कृष्ण के बगैर। मैया यशोदा ने जवाब दिया है, सुनो बलराम, वो नर है या नारायण है, अरे हमको तो प्राण से प्यार है। मैया की कलाई पकड़ ली, सभी ब्रज के लोग रोने लगे। आज गैया घोटों पे रो रही हैं, कन्हैया कहाँ चले गए तुम। इधर भगवान जब काली दह में कूदे और जैसे ही पहुंच गए, देखा कालिया नाग सो रहा था और नागिनिया जाग रही थी। जैसे दूर से आता हुआ देखा, एक कहने लगी बहन ऐसा लग रहा है किसी का छोटा सा बच्चा आ रहा है, जाके कह दो इससे चला जाए, सौभाग्य है इसके जो भी हमारे पति महाराज सो रहे हैं। देख ले दीदी देख ले, और किस्म से जब नसीब तेज है यार के पति महाराज जगे ना, जिंदगी के दिन बढ़ गए इसके, जाके कह दो। ए लड़के सुनाई नहीं दे रहा, जल के अंदर या क्या करने आया है, कहाँ जा रहा है? तेरा नसीब तेज है जो हमारे पति महाराज सो रहे नहीं, ये कहीं भुजगार में कहीं भुजगार में कहीं भुजगार में तेरी कोलगेट बन जाएगी। लड़ जा, देखो कैसे दांत फाड़ रहा है, इसको डर नहीं लगता मरने से। दीदी लड़का बड़ो भोलो है, बड़ो चटकीलो है, बड़ो मटकीलो है, अब ये तो बड़ो हटीलो है, हर के जा पालेंगे यार, पाल लेंगे जा ना पालो। ए तो जमात सीधो है, तुमने कहा कि सीधो है, सीधो है, हमेशा सीधे इंसान में ही तकते निकलते हैं, देखा है तुमने।
जो वृक्ष बाग में सीधा हो उसी को पहले काटा जाता है। जा मैं तो तकता हूँ पुटली नहीं निकलेगी। मेरे भैया आज भगवान कन्हैया कहने लगे, सुनो नागिनी सुनो, हम तुम्हारे पति से मिलने के लिए आए। मिलने के लिए आए? जी हाँ। लाला बोली, यहाँ से भाग जाओ। क्यों अपनी मैया की गोदी सोनी करोगे? जाओ। देखो एक बात सुनो हमारी, तुम अपने पति की रागिनी सुना रही हो कि तुम्हारा पति कितना बलवान है, पहलवान है, मुझे एक पुरस्कार में मार देगा। तो जरा जगा दो अपने पति को और कह दो कि उनसे कोई मिलने के लिए आया, चली जाओ। और अगर तुम नहीं जगाओगी तो हम ही जगा लें। और तुम कह रही हो कि तुम बहुत छोटे हो, छोटे बता रही हो ना, मैं तुम्हारे पति से मिलने आया हूँ और जब मरने के लिए ही आया हूँ तो फिर मरने से डरना क्या है? सुनो, ते जगा तनिक पति अपने को और कुछ बात है उसी से करना है। और जब मरने को हम आए फिर मरने से क्या डरना है? कुछ बात है उसी से करना है। जब मरने को हम आए फिर मरने से क्या मेरे जैसे छोटे बालक तेरा पति का घमंड मिटाएंगे। सुन रही हूँ, मेरे जैसे छोटे बालक तेरा पति का मान मिटाएंगे। हम मतलब मुरली वाले मुरली यही बजाएंगे। भगवान कन्हैया आगे बढ़े, कालिया नाग की पूंछ पे पैर रखा, जाग गया कालिया नाग। भगवान के शरीर से लिपट गया तो कन्हैया ने शरीर को बहुत मोटा किया। कालिया नाग छूट के जब जमीन पर गिरा तो आज भगवान कृष्ण ने कालिया नाग के फन पर जब अपना पैर रखा तो भगवान कृष्ण का विराट रूप दिखाई दे गया उस कालिया नाग को। मेरे भैया जैसे ही देखा आज अपनी धुन को रगड़ने लगा, प्रभु क्षमा कर दो, हमें गलती हो गई हमसे, तामसी जीव है, अरे क्रोध करना ही हमारा स्वभाव है। और जैसे ही कहा तो आज नागिनियां आगे बढ़ी, बोली छोड़ दो मेरे पति को, प्रार्थना कर रही हूं मैं तुमसे। भगवान बोले कुछ शर्तें हैं हमारी। क्या शर्त है? कुछ काम करने पड़ेंगे। बोले कहिए मैं करूंगा। पहला काम, हमें काली दे में से कमल के पुष्प चाहिए, और दूसरा काम एक छोटी सी गेंद खो गई है वो ढूंढ के लाओ, और सुनो अपने फन पे सवार करके हमें जल से बाहर छोड़ के आओ, और आज से तुम इस काली दे में नहीं रहोगे। फिर कहाँ रहूंगा प्रभु मैं? रमणक द्वीप पर चले जाओ। रमणक द्वीप पर वहां में गरुड़ नहीं रहने देंगे। भगवान बोले गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पैर के निशान तुम्हारे फन के ऊपर है। आज कमल के पुष्प आए, गेंद भी आई, भगवान को फन पे सवार किया, कालिया नाग भगवान को बाहर लेकर के आए। और जैसे ही आया मैया यशोदा ने, ग्वालों ने, गोपियों ने, व्रज के सभी लोगों ने जैसे ही देखा कृष्ण को तो बहुत खुश होने लगे कि कन्हैया आज देवता फूलों की वर्षा करने लगे। भगवान अपनी बांसुरी को बजाने लगे, कालिया नाग के फन पर नृत्य करने लगे। सभी भक्त बोलेंगे प्रेम प्रेम से तालियों के साथ कीर्तन।